स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और मैं फिर साथ के साथ आपको डाइस जो चैप्टर है वो उसकी थ्योरी भी बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीजनिंग सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी टॉपिक्स की वीडियो विद थ्योरी बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, ब्लड रिलेशन, सिंबल्स एंड मोशंस, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड वर्ड फॉर्मेशन, साइलॉजिज्म, रैंकिंग, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, मिसिंग नंबर्स, क्यूब्स एंड डाइस, वेन डायग्राम, काउंटिंग फिगर। और आते हैं हम नॉन वर्बल पे। नॉन वर्बल में क्या होता है? मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर एंड एम्बेडेड फिगर। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, ये सभी कंपटीशन एग्जाम में मोस्ट ऑफ सभी में पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं डाइस चैप्टर की, जिसको मैं आपको कुछ इसके रूल्स और कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। अगर आपको ये सिमिलैरिटी दिखती है अपने क्वेश्चन में तो आप इस रूल को अप्लाई करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट लिखा है कि टू अपोजिट साइज फेस कैन नॉट बी एडजस्टेड टू ईच अदर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर टू फेसेस मीन्स टू जो साइड्स हैं, दो क्यूब दे के रखते हैं, अगर उनमें दो नंबर सेम आ रहे हैं और पूछा है कि उसी का अपोजिट पूछा है, तो क्या होगा उसका अपोजिट जो वहाँ पे विजिबल नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे विजिबल क्या है? 1 भी विजिबल है, 6 भी, 4 भी, 3 भी एंड 2 का तो है ही। तो यहाँ पे कौन सा नंबर विजिबल नहीं है? 5। तो 5 जो होगा 2 का अपोजिट होगा। ठीक है ना। सेकेंड रूल है, अब यहाँ पे क्या है? हमारे टू नंबर्स मीन्स दो जो फेसेस हैं, मीन्स दो यहाँ पे हमें 3 साइड्स दिख रही हैं। 2 साइड्स जो हैं वो सेम है, 2 एंड 1 बस एक डिफरेंट है। अगर हमें इस केस में हमें पूछा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो ये सिंपल सी बात है, 5 इसका अपोजिट होगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 का अपोजिट हमें पता नहीं है और 1 का भी अपोजिट हमें नहीं पता। तो क्योंकि अगर 2 और 1 का पूछा है तो जो नंबर यहाँ विजिबल नहीं है मीन्स क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पे 3 नहीं दिख रहा और 6 नहीं दिख रहा, तो 3 और 6 में से कोई भी 2 का या 1 का अपोजिट हो सकता है। बट अगर 4 का पूछा है तो 4 का 5 अपोजिट होगा। ठीक है। रूल देख लेते हैं। इफ़ टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए डाइस आर शोन एंड वन ऑफ द टू कॉमन फेसेस इज इन द सेम पोजिशन, देन ऑफ द रिमेनिंग फेसेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, वही बात है कि अगर दो फेसेस सेम हैं और एक डिफरेंट है और उसी का अगर अपोजिट पूछा है तो वो उसका सामने वाला उसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट है, 2 डाइस दे रखे हैं और उसमें क्या है? कोई भी किसी का सेम नहीं है, सॉरी एक है सेम। ठीक है ना, सेम वाला एक, इसमें एक साइड सेम है, इसमें यहाँ पे हमारी राइट साइड सेम है 3 ठीक है ना। 1 डिफरेंट है, 1 का 4 दे रखा है, 5 का 6। तो इस केस में क्या होगा? अगर हमारा 3 का अपोजिट पूछा है, 3 का अपोजिट हमें फाइंड करना है, तो यहाँ जितनी भी डिजिट दिख रही हैं मीन्स 1 1 5 3 4 और 6 को छोड़ के बाकी क्या बचा? 2। 3 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा फिर। ठीक है ना। If in the two different position of a dice, the position of common faces be the same, then each of the remaining faces will be in equal position. और अगर यहाँ पे हमें पूछा है किसका? 1 का अपोजिट, 1 का 4 होगा, 5 का 6 होगा एंड 3 का क्या होगा? जो यहाँ पे विजिबल नहीं है, यानी कि 2। फोर्थ रूल है कि हमारा एक फेस मीन्स एक साइड इक्वल है, बाकी दो डिफरेंट हैं। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 3 का अपोजिट यहाँ पे 1 होगा, 4 का 6 होगा और 2 का जो होगा जो यहाँ विजिबल नहीं है मीन्स 2 का हमारा 5 होगा, 5 क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा। सेम कंस्टेंट अपोजिट साइड। अगर हमारा जो डाइस है, सबसे पहले हम डाइस देख लेते हैं। 2 टाइप्स के डाइस होते हैं हमारे, स्टैंडर्ड डाइस एंड जनरल डाइस, नॉन जनरल एंड स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड। अब हम देख लेते हैं कि हमारा नॉन स्टैंडर्ड और जनरल डाइस कौन सा होता है। अगर हमारी 3 डिजिट का सम 7 आ रहा है, किसी भी 3 डिजिट का सम, तो वो हमारा नॉन स्टैंडर्ड या जनरल डाइस होगा। ठीक है। अब हमारा यहाँ पे 4 और 3 का सम 7 आ रहा है, 5 और 3 का सम क्या आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पे तीनों का सम हम नहीं देखेंगे कि इसका, इसका और इसका,
सिर्फ किसी अगर एक का भी आ रहा है सम तो वो आएगा हमारा नॉन स्टैंडर्ड या जनरल डाइस में आ जाएगा। तो ये हमारा भी जनरल डाइस है। तो अगर जनरल डाइस की बात करें हम, अगर इस वाले में हमें 3 का अपोजिट पूछा है तो 3 का अपोजिट हमारा क्या होगा, 3 का अपोजिट हमारा 4 होगा और 4 का अपोजिट 3 होगा। अब हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो स्टैंडर्ड डाइस में अगर किसी का भी सम 7 नहीं आ रहा है तो वो स्टैंडर्डाइज होगा। यहाँ पे 5 और 3 8 है, 5 और 1 6 है, 3 और 1 4 है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। तो इस केस में क्या होगा, हमें रूल्स अप्लाई करके हमें फाइंड करना होगा। बट इस केस में हम क्या होगा कि अगर हमें 5 का पूछा है तो 3 इसका अपोजिट होगा, 3 का पूछा है 4 इसका अपोजिट होगा, 4 का पूछा है 3 इसका अपोजिट होगा, 1 का पूछा है 6 होगा, क्योंकि वो उसका एडिशन 7 आना चाहिए, ठीक है ना। 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो अगर हमारा जनरल डाइस है तो हम ऐसे इजीली हम अपोजिट साइड फाइंड कर सकते हैं। बट अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो हमें रूल्स को लगा के तब हमें फाइंड करना होगा, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं, 1 का 6 अपोजिट होता है और 6 का 1 होता है, 2 का 5 होता है, 5 का 2, 3 का 4, 4 का 3, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं इन जनरल डाइस में। सम अदर रूल्स, अगर नो कॉमन, एक भी कॉमन नहीं है हमारे इसमें तो क्या होगा, 2 डाइस हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, अपोजिट पूछा है 2 का, तो क्या आएगा, सेम प्लेस, 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6, अपोजिट 2 का पूछा है तो 2 का 5 आ जाएगा। स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज मीन्स हमारा कोई भी नंबर ऐड होके 7 नहीं आ रहा, तो उस केस में हमारा नो कॉमन में क्या होगा कि अगर पूछा है 6 का अपोजिट फाइंड करो, ठीक है, 6 का अपोजिट हमें फाइंड करना है, तो जो बाकी रेस्ट ऑफ वर्ड्स हैं 2 5 4 जो हैं, बाकी जो बचे वर्ड्स हैं वो इसके अपोजिट हो सकते हैं। तो हमारा अगर आंसर में ऑप्शन में नॉट डिटरमाइन है तो हम वो टिक करेंगे उस केस में, ठीक है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि 6 का अपोजिट क्या होगा। अब 1 कॉमन है, 2 2 एक हमारी साइड कॉमन है, तो 4 का 5 होगा, 6 का 3 होगा। अब यहाँ पे हमारा 4 कॉमन है, तो इस केस में क्या होगा, हमें ये रोटेट करना होगा, ठीक है। अब 4 ऊपर है, 4 लिखेंगे पहले, अब इसको ऊपर रोटेट करेंगे तो 4 हमारा इधर आ गया, फिर आ गया 2, इधर 1 आ गया, फिर आ गया 5, यहाँ 4 के बाद में 2 के बाद में 5 आ गया और यहाँ 3 आ गया, ठीक है। तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके हमें इसकी फाइंड करनी होगी पोजीशन अपोजिट साइड। 2 कॉमन्स वाले केस में हमें क्या होगा, 2 का 2, 3 का 3 एंड 4 का अगर पूछा है तो 1 होगा, और अगर 2 और 3 का पूछा है तो जो यहाँ डिजिट्स विजिबल नहीं है वो इसका आंसर होगा। 2 और 3 का 5 और 6 कुछ भी हो सकता है, अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए हैं 5 एंड 6 तो इसको टिक करना है, अगर ये नहीं है तो डाटा कैन नॉट डिटरमाइन ये लिखना है। अब आते हैं कुछ अनफोल्डेड डाइस पे, ठीक है। अनफोल्डेड डाइस आ जाते हैं और पूछा जाता है कि 1 का अपोजिट क्या होगा इस केस में, तो हमें ऑल्टरनेट ढूंढना है इसका। तो हमें 1 का अपोजिट हमारा 5 होगा, एक छोड़ के हमें एक बॉक्स छोड़ के जब देखना है, 1 का 5, 3 का 6, 2 का 4, ठीक है। इस केस में हमारे 4-5 तरीके के आते हैं, 2 का 4, 3 का 5 एंड 6 का 1, ऐसे हमें एक एक ऑल्टरनेट देखना है। 1 का 4, 3 का 5, 2 का 6, ये फिगर अलग अलग बन के आती हैं। इस केस में हमें 1 का 4, 3 का 6, 2 का 5, इसके लास्ट फिगर हैं 1 का 3 और 2 का 5 एंड 4 का 6। तो फ्रेंड्स यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है, समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।